Stop it. The war is done. Shut the door on it. Stop it. Shut the door on it, Maccardy. अगर आप सच में थॉमस शेल्बी के जैसा एटीट्यूड, करेज और उसके जैसा हाई पावर कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हो तो इन 5 में से एक भी रूल मिस मत करना। हर एक रूल के अंदर हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश की है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आई प्रॉमिस ये वीडियो आपके अंदर थॉमस शेल्बी जैसी पर्सनैलिटी, उसके जैसा एटीट्यूड और उसके जैसा हाई पावर कॉन्फिडेंस जरूर भर देगी। तो अब सुनिए रूल नंबर 1, मास्टर ऑफ सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। थॉमस शेल्बी की जो अपने बारे में इमेज होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता और ना ही वो खुद पर डाउट करता है। वो जिस भी बिजनेस डील को हासिल करना चाहता है वो उसमें साम दाम दंड भेद लगा देता है, अपना पूरा जोर लगा देता है उसे हासिल करने में। उसका खुद पर जो भरोसा होता है वो उसे अल्टीमेट कॉन्फिडेंस और पावर देता है। हालांकि कई बार ये ईगो की तरह भी नजर आता है, लेकिन थॉमस शेल्बी अपने इमोशंस पर काफ़ी कंट्रोल रखता है। इसका प्रूफ आप तब देख सकते हो जब उसे कई बार बिजनेस डील के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है और वो ऐसा कर भी लेता है। इससे हमें एक बात सीखने को मिल जाती है कि हमें इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि कहाँ पर गुस्सा करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कहाँ पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ईगो के चलते कई बार हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो अब मेन पॉइंट पर आते हैं। अगर आपको थॉमस शेल्बी की तरह बनना है तो सबसे पहले अपने ऊपर अल्टीमेट विश्वास रखना सीखो कि आप किसी से कम नहीं हो और अपनी सेल्फ एस्टीम को और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा हाई रखो। लेकिन अपनी ईगो को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि वो आपके सक्सेस के रास्ते में ही आने लग जाए। The right thing, John. Now we go on the offensive. We take 2 of the chain rated pubs. We take them tonight. That's it. Oh, right, for Christ's sake, why? Hey! Why? Why? Because we fucking can! Because we fucking can! रूल नंबर 2, अ मैन विद बिग एम्बिशंस एंड चेजिंग बिग आइडेंटिटी। थॉमस शेल्बी एक ऐसा विजनरी पर्सनैलिटी वाला इंसान दिखाया गया है जिसके पास कुछ बड़े गोल्स हैं, बड़े टारगेट्स हैं और वो एक टारगेट को हिट करने के बाद दूसरे के पीछे भागने लग जाता है, क्योंकि वो अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को टॉप पर खड़ा देखना चाहता है। वो काफ़ी पावरफुल बनना चाहता है और अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी बनाना चाहता है कि उसे किसी को अपना परिचय देने की ज़रूरत ना पड़े। यही सवाल अब शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछिए कि आप थॉमस शेल्बी जैसा बनना तो चाहते हो, लेकिन क्या आप वैसे ही जुनून के साथ अपने गोल्स का पीछा करने के लिए तैयार हो? और इसका ये मतलब मत समझ लेना कि आपको भी वही काम करने हैं जो थॉमस शेल्बी का करैक्टर करता है, बल्कि आपको अपने अकॉर्डिंग अपने गोल सेट करने हैं कि ऐसा कौन सा गोल है जहां पहुंचकर आप वो हासिल कर पाओगे जो आपको अपनी लाइफ से सच में चाहिए। फिर चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वटएवर, तो उसे पाने के लिए अपना 100% दीजिए। अपनी पोटेंशियल को सही तरीके से यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को अपने तरीके से डिज़ाइन कीजिए। और इसका सबसे बेस्ट वे है कि अपनी लाइफ में सिर्फ वही काम करो जो आपको आगे लेकर जाएं और उन सभी कामों को करना बंद कर दो जो आपको लाइफ में पीछे लेकर जाएं। फिर देखना आप एक रियल लाइफ के थॉमस शेल्बी या फिर एक रियल सिग्मा मेल पर्सनैलिटी जरूर बन जाओगे। रूल नंबर 3, बैड साइड प्लस गुड साइड, नॉट ओनली बैड और नॉट ओनली गुड। कई बार हमें ये दिखाया जाता है कि थॉमस शेल्बी को ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो उसके लिए भी काफ़ी हार्ड होते हैं और एक नाइस पर्सन ऐसे डिसीजंस कभी नहीं ले सकता। और दूसरी साइड कई बार उसकी एक अच्छी छवि भी दिखाई जाती है जहां वो दूसरों के भले के लिए बाकी सबको पीछे करके खुद सबसे आगे खड़ा रहता है। तो कई बार वो अपनी गुड साइड शो करता है तो कई बार अपनी बैड साइड। वो ना तो 100% बैड है और ना ही 100% सो कॉल्ड नाइस और गुड पर्सन। और यही चीज़ एक रियल सिग्मा मेल की क्वालिटी होती है, क्योंकि अगर आप 100% बुरे इंसान हो तो आप अनजाने में ही अच्छे लोगों के साथ भी बुरा करने लगोगे, और अगर आप 100% अच्छे इंसान हो तो कई बार सामने वाला आपके साथ कुछ बुरा कर जाएगा और आप चुपचाप देखते रह जाओगे। इसलिए अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, ये क्वालिटी एक रियल सिग्मा मेल में जरूर होती है। और थॉमस शेल्बी तो अनडाउटेडली एक हाई पावर सिग्मा पर्सनैलिटी रखता है। तो अगर आप सच में थॉमस शेल्बी की तरह एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो 50% अपने अंदर अच्छाई रखिए और 50% अपने अंदर बुराई भी रखिए, क्योंकि ये लाइफ का सच है कि आपको मिलने वाला हर एक शख्स
आपका भला नहीं चाहता, कुछ लोग आपको नीचे भी गिराना चाहते हैं, तो उनके साथ उसी तरीके से डील कीजिए जिस तरीके से वो डिजर्व करते हैं। See, I don't have one, so they mean very little to me. रूल नंबर 4, फेयरलेसनेस ऑन फेस प्लस इमोशनल कंट्रोल ऑन माइंड। थॉमस शेल्बी का जो करेक्टर है, उसके फेस पर जो रिएक्शन होता है उसमें 0% खौफ होता है कि जैसे वो इस दुनिया में किसी से भी डरता नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है, जब भी कोई बुरी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप नर्वस हो जाते हो, कई बार तो कांपने लग जाते हो और आपके चेहरे पर वो डर और घबराहट साफ साफ दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर से फेयरलेस दिखना दूसरा स्टेप होता है। सबसे पहले अपने दिमाग को इतना ताकतवर बनाना पड़ता है कि वो हर सिचुएशन में शांत रह सके और हमारी बॉडी को पैनिक ना करने दे। थॉमस शेल्बी एक सिग्मा मेल पर्सनैलिटी रखता है। वो बाहर से फेयरलेस दिखता है क्योंकि उसने अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखा होता है। उसके इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप थॉमस शेल्बी जैसा बनना चाहते हो तो अपने फेस पर किसी भी तरह के डर को और किसी भी तरह की घबराहट को शो मत होने दीजिए। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को और अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसके लिए आप रेडी ना हो, तैयार ना हो, तो उस सिचुएशन में अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल रखिए। और यही मेथड थॉमस शेल्बी यानी कि एक रियल सिग्मा मेल अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। Because we fucking can, and if we can, we do. And if we lift our heel off their necks now, they'll just come at us. रूल नंबर 5, मिस्टीरियस प्लस अट्रैक्टिव प्लस नॉट फुली ओपन पर्सनैलिटी। आपने अगर पिकी ब्लाइंडर्स में इस बात पर ध्यान दिया हो तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि उसमें किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं लग पाता कि थॉमस शेल्बी की अगली मूव या अगला स्टेप क्या होगा, वो क्या करने वाला है, ये सिर्फ उसी को पता होता है। और यही क्वालिटी उसे एक मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाती है। रियल लाइफ में भी हमें वो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव, मिस्टीरियस और पावरफुल लगते हैं जिन्हें हम कम जानते हैं या जिन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, जिनके बारे में हमें ये अंदाज़ा नहीं लग पाता कि ये अगले स्टेप में क्या करने वाला है। और अगर आप अपने अंदर झांक कर देखोगे तो आपको इसका आंसर अपने पास ही मिल जाएगा कि आप अट्रैक्टिव हो या अनअट्रैक्टिव, आप मिस्टीरियस हो या फिर एक खुली किताब हो जिसके बारे में सबको सब कुछ पता रहता है। तो अगर आप थॉमस शेल्बी की तरह अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस बनना चाहते हो तो अपने कुछ बाउंड्रीज सेट कीजिए और अपने कुछ सीक्रेट्स और अपने अगले एक्शंस सिर्फ अपने तक ही रखिए। हर किसी को हर चीज़ बताना जरूरी नहीं होता। इस बात को समझो और थोड़े मिस्टीरियस बनो ताकि लोग आपके बारे में कुछ नया जानने के लिए एक्साइटेड रहें और लोगों के बीच में आपकी एक मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सके। और अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पसंद करोगे। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप सच में सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कीजिए। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लॉजी।